नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज भारत दो ही चीज पूछ रहा है कि एक तो ये राज कुंद्रा है कौन, किस चिड़िया का नाम है राज कुंद्रा जो इतनी घिनौनी हरकत कर रहा था, और दूसरा ये कि भाई ये जो राजनेता जो हर 5 साल में आते हैं आपके पास भीख मांगने कि मुझे वोट दे दीजिए, मुझे वोट दे दीजिए, मैं आपका काम करूंगा, तो ये आखिरकार संसद में जाके करते क्या हैं? पूछ रहा है भारत ये इन राजनेताओं से कि भाई संसद में जाके करते क्या हो? अगर तुम्हारी पार्टी विपक्ष में है तो तुम्हारा काम है जनता के सवाल पूछना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना। अगर सरकार कह रही है कि उसने ये काम किया है तो पूछना कि क्या ये जनता के फेवर में है। लेकिन आप करते क्या हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तीखे सवाल के लिए तैयार हूं, आप कहते हैं सवाल पूछने ही नहीं दूंगा, बोलने ही नहीं दूंगा। कल प्रधानमंत्री ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया साहब दोनों सदनों में। दर्शकों, दोनों सदनों में 2 दिन से संसद में जोरदार हंगामे के बीच कार्यवाही बाधित हो रही है, चल नहीं पा रहा है। क्या एक दिन का खर्चा मालूम है? इन विपक्ष के नेताओं को मालूम है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा भारत में सत्ता पे काबिज कौन रहा है, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी ये जनता का पैसा, जनता का समय, संसद में चर्चा में भाग लेने में क्या नुकसान होगा कांग्रेस का या फिर किसी भी विपक्षी दल का? यह पूछ रहा है भारत और पूछ रही है जनता। बताइए, आपको ये जो कथाकथित टेलीफोन, मोबाइल फोन हैकिंग, ये जो स्कैम है, इस पे पूछने सवाल पूछिए, लेकिन बहस तो होने दीजिए, सरकार को बोलने तो दीजिए पटल पे कि हां ये है। अरे जो प्रेस रिलीज, जो पत्रकार वार्ता करके सरकार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है, अगर वो पटल पे रख रहे हैं और आप उनसे सहमत नहीं है तो सवाल पूछिए, लेकिन बोलने तो दीजिए। जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार सरकार क्या कहना चाहती है इस पे, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे हैं। तो आपका असली उद्देश्य क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिसरप्शन एंड नॉट डिस्कशन, यानी वाद विवाद नहीं होगा, सिर्फ हल्ला गुल्ला होगा, सिर्फ हड़कंबाजी होगी, क्योंकि आपको बनानी है हवा कि देखो सरकार जवाब नहीं दे रही, सरकार जवाब नहीं दे रही। सरकार को पहले अपनी बात सदन में रखने दीजिए, दोनों सदनों में, और उसके बाद अगर विपक्ष ना पूछे तो फिर बात है, या अगर सरकार फिर मौका ना दे विपक्ष को तो आप उतरिए सड़कों पे, हंगामा मचाइए। अधिकार है आपका, यह अधिकार आपको भारत के संविधान ने दिया है कि भारत की जनता की आवाज आप वहां तक पहुंचाएं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देते हैं। 2 दिन हो गए आज, और ये सुनिए आप देशवासी, दर्शकों, कोविड अभी गया नहीं है, ये आप जानते हैं। 2 लहर झेल चुका है भारत, लेकिन आज भी 600 से 800 लोग, ठीक सुन रहे हैं आप, सरकारी आंकड़े हैं ये, 600 से 800 लोग रोज मर रहे हैं आज भी। क्या आप सोच सकते हैं कोविड से पहले 12 से 16 महीने से के पहले की जरा अपनी जिंदगी याद कर लीजिए दर्शकों, 1 मिनट आंखें बंद करके। 4 लोगों की कहीं मृत्यु हो जाती थी तो कांप जाता था पूरा भारत। भारत का मीडिया, हम और आप सवाल खड़े करने लगते थे कि वहां के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री ने क्या किया। और आज भी कोविड के चलते 600, कल दिल्ली में, देश की राजधानी, 5 लोगों की मृत्यु हुई। नंबर बहुत कम है, लेकिन 5 परिवार की आप हालत सोचिए। ऐसे ही देश भर में कल 800 लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के चलते। और जब प्रधानमंत्री दोनों सदनों के नेताओं को बुलाते हैं कि आओ कोविड पे एक साथ बैठ के रणनीति तैयार करनी होगी, आपसी रंजिशें, आपसी बातचीत, आपसी जो मनमुटाव है वो बाद में करेंगे, जनता को बचाना है, देश को बचाना है, तो कांग्रेस कहती है नहीं, हम नहीं आएंगे। अकाली दल कहता है पहले किसान के वो बिल वापस लो। वो नेता जो जंग और युद्ध का ऐलान कर रहे थे, वो नेता जिन्होंने कोविड के अपने ही साथियों का सोचा नहीं, अपने ही बहनों, अपने ही माओं की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा,
दिन दिहाड़े उनके भाई का कत्ल हो जाता है, नहीं सोचा। वो कह रहे हैं कोविड की बहस बाद में हो, बातचीत बाद में हो, बहस नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग जिसमें कोविड पर प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं कि तीसरी लहर, जो कि हम दूसरी लहर में देख चुके हैं देशवासियों, दर्शकों, कि किसी का घर अछूता नहीं रहता। भगवान करे सब सुरक्षित रहे, लेकिन कोविड की तीसरी लहर से पहले क्या हमारे राजनेता एक साथ नहीं आ सकते? यह आपको पूछना है अब उस नेता से जिसको आपने भेजा है संसद में, उस नेता से जो कि आपका बहुमूल्य वोट लेके संसद में गया, यह कह के कि मैं आपकी बात उठाऊंगा। तो कोविड ये नहीं देखेगा कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, कांग्रेस के, बीएसपी या एसपी, नहीं देखता कोविड, और ये आप भी जानते हैं और मैं भी। वो ये नहीं देखता कि वो कितना अमीर है और वो कितना गरीब। तो हमारे राजनेता क्यों देख रहे हैं कोविड पर भी? कल देश का प्रधानमंत्री अपना नया मंत्रिमंडल से मिलवाना चाहता था, इन्होंने नहीं होने दिया। चलिए मान सकता हूं, अहम था, नहीं चलने देंगे पहला दिन। आज तो कोविड पे था। कोरोना वायरस कितना विकराल रूप ले सकता है, ये आप और हम, पूरा भारत, पूरा विश्व देख चुका है। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है या कौन सी पार्टी का ऐसा नेता है जिसकी जानकारी में, जिसके घर परिवार, दूर दराज रिश्तेदारी में कोई ना कोई कोविड से आहत प्रभावित ना हुआ हो? ये आप बताइए देशवासियों। इसीलिए मैं कहता हूं, इनकी प्रायोरिटी क्या है, इनकी जिम्मेदारी क्या है, जब इनको संसद में भेजा है, किस लिए? ये कोई 1947 या फिर 1989 की संसद है कि 1 घंटा आएगी सुबह लोकसभा राज्यसभा, जिसको देखने का मन है अपने सांसद को टीवी में देख लो प्रश्नकाल में, और बाकी सब खत्म। पूरा दिन दिखाते हैं लोकसभा राज्यसभा चल। एक एक सांसद, एक एक नेता क्या कर रहा है संसद में सब पता है, प्रधानमंत्री से लेके एक फर्स्ट टाइम सांसद तक। फिर भी इनको शर्म नहीं। मैं ये बता दूं, पैनल पे डिबेट है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 29 ऐसे बिल हैं दर्शकों, और ये राजनेताओं को मालूम है, इसलिए राजनेताओं के लिए नहीं, ये आपके लिए जानकारी है, आपके लिए दर्शकों। 29 ऐसे बिल हैं, ऐसे विधेयक हैं जिनको की सरकार लाना चाहती है इस मॉनसून सत्र में। कौन से 29 पढ़ रहा हूं मैं, और सारे पैनल से, वारिस पठान साहब, संजीव झा, रत्नाकर त्रिपाठी, तौसीफ अहमद खान, सुनिएगा प्लीज, क्योंकि नुपुर शर्मा सुन रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं जब अभी पैनल डिस्कशन तू मैं शुरू हो, वारिस जी, तो मालूम हो दर्शकों को, इसीलिए 29 के 29 बता रहा हूं। अधिकरण सुधार, सेवा का युक्तिकरण और शर्तें विधेयक 2021 में आना था, अध्यादेश की जगह लाना है, कांग्रेस लाने नहीं दे रही है, विपक्ष। क्यों? दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 अध्यादेश की जगह लाना है, लाने नहीं दे रहे। क्यों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक लाना है, लाने नहीं दे रहे हैं अध्यादेश की जगह। क्यों? आवश्यक रक्षा सेवक विधेयक अध्यादेश की जगह लाना है, लाने नहीं दे रहे हैं। क्यों? भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद संशोधन विधेयक अध्यादेश की जगह ला रहे हैं, लाने क्यों नहीं दे रहे हैं? होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, डीएनए प्रौद्योगिकी फैक्टरिंग विनियम संशोधन, सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन, अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक। हर तरीके का है नुपुर इसमें। मैंने तो सिर्फ 12 पढ़े हैं, 17 और हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरी दिक्कत सिर्फ यह है कि इनका मतलब, कैसे कहते हैं ना कि योर लॉयल्टी लाइज वेयर, आपकी लॉयल्टी है किसके साथ? जिस जनता ने आपको वहां पहुंचाया है, आप उसके सवाल नहीं पूछते। मैं कहता हूं आपके लिए पेगासस, चलिए आपकी बात मान ली, 40 लोगों का हुआ, 100 लोगों का हुआ, 80 लोगों का हुआ, सरकार तो मना कर रही है। जिन्होंने छापा है उन्होंने भी सवालिया निशान के साथ कि सबूत नहीं है, हमने छाप दिया है बस, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दिया तो हमने छाप दिया, क्योंकि मोदी विरोध तो करना है। लेकिन तब भी आपके लिए वो जरूरी है, उठाइए, आपका हक है उठाना, लेकिन तरीके से तो उठाएंगे।
सरकार को बोल रही है कि मैं इस पे बोलना चाहती हूं, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जो हमने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए रखा है हम ऑफिशियली संसद में रखना चाहते हैं। आप वो नहीं होने दे रहे हैं और फिर आप अभी 2 दिन बाद सड़कों पे उतर आएंगे जिसमें राहुल गांधी भी दिखेंगे, प्रियंका गांधी भी दिखेंगी कि हमको सरकार ने संसद में बोलने नहीं दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब 1989 की संसद थोड़ी है कि 1 घंटा आती है सुबह। जनता देख रही है वारिस पठान जी, पूरे 12 घंटे, कई बार रात को 1-1 बजे तक चलती है संसद, तो देखते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितनी देर बैठा है। और सिर्फ बैठा नहीं, जैसे कई बार डिबेट में वारिस जी लोग बैठे होते हैं ना तो भी मोबाइल पे लगे होते हैं, तो मैं बोलता हूं अरे मोबाइल छोड़ दो, डिबेट पे ध्यान दे दो। ऐसे ही संसद में कई वरिष्ठ नेता हैं जो बैठे रहते हैं मोबाइल पे, आईपैड पे, क्या करते हैं वो जाने। और जिस जनता ने भेजा है, आप भी एक नेता है वारिस जी, जब नेता को भेजते हैं संसद में तो किसी एक उद्देश्य से भेजते हैं, उनकी उम्मीद होती है कि हम आपको भेज रहे हैं, हमारा पक्ष रखिएगा। अगर आपके लिए लगता है कि जनता के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस मोबाइल, ये जो स्कैम, ये जो आप कह रहे हैं कि ये स्पाई हो गया, हैक हो गया, पूरा टेक ओवर कर लिया पेगासस से सरकार ने, तो सरकार को बोलने तो दीजिए आधिकारिक तौर पे कि हुआ क्या। क्योंकि जिसने, दर्शकों, जिस भी संस्था ने ये रखा है उसने तो खुद अपनी रिपोर्ट पे खुद ही सवालिया निशान लगाया है और सरकार मना कर रही है। एक नहीं, 4-4 नेता आके, मंत्री आके, तो सरकार आधिकारिक तौर पे क्या कह रही है संसद में वो तो सुन लीजिए, ताकि जनता को तो पता लगे कि है क्या, फिर पूछिए सवाल। आप वो भी नहीं होने दे रहे हैं, क्यों? क्या आप सिर्फ एक भ्रम, एक कोहरा बना रहने देना चाहते हैं कि कोहरा बना रहे? और हम आज जो संसद के गलियारों में खड़े होके आवाज उठा रहे हैं, प्लकार्ड उठा रहे हैं, बोर्ड उठा रहे हैं मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, वो हम सड़कों पे कर लें, क्यों? वारिस जी, आपकी तो पार्टी यूपी में आ रही है, आपको पता है कि यूपी में इलेक्शन आ रहा है, पंजाब में इलेक्शन आ रहा है, तो अगर बोलिए ना कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब मोदी को किसी और चीज पे तो हम घेर नहीं सकते हैं, तो इसी पे घेरेंगे और उसके लिए समा बांध रहे हैं, जिसे कहते हैं ना भौकाल बना रहे हैं। धीरे करके पूरा समा बांध देंगे, क्योंकि वाद विवाद तो हो नहीं रहा। संसद किस लिए बनी थी? वाद विवाद के लिए। और अगर मैं जैसे ही बोलता हूं डिबेट पे, तो सबसे पहली बात यह बोली जाती है दर्शकों कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने तो यह बीजेपी से सीखा है कि 2004 से लेके लालकृष्ण आडवाणी जी थे, वो भी ऐसे ही करते थे तब के कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के साथ। तो चलिए मान लिया आपकी बात, अगर तब होता भी था तो क्या 2 गलत एक सही बनाते हैं? अगर बीजेपी ने तब गलत किया तो आप आज गलत करेंगे। मैं ये कह रहा हूं आपकी साइड रखते हुए 1 मिनट के लिए। अगर जनता के साथ तब गलत हुआ तो आज भी गलत होगा। 2 गलत आपके हिसाब से क्या सही बनाते हैं? और जनता का क्या फायदा होगा इसमें अगर आप इस तरह से जारी रखेंगे? 2 दिन बर्बाद हुए हैं। एक सदन 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, दूसरा जारी है। कोविड पे प्रधानमंत्री की बैठक में जाते नहीं और बात करेंगे बड़ी बड़ी। पैनल है मेरा पूरा पैनल है मेरे साथ। नुपुर शर्मा है, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जुड़ रही हैं। वारिस पठान साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं AIMIM के। संजीव झा हैं, MLA हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रत्नाकर त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तौसीफ अहमद खान हैं, शिवम त्यागी हैं, विशाल मिश्रा हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, नुपुर शर्मा जुड़ रही हैं। मैं सबसे पहले वारिस पठान और संजीव झा से पूछना चाहता हूं, नुपुर, और फिर आप सत्तारूढ़ पार्टी का आप पक्ष रखिएगा। मैं पहले पूछ रहा हूं वारिस पठान जी आपसे और संजीव झा जी आपसे। पठान साहब, आप मेरे को बताइए, जैसे ही पूछता हूं किसी भी कांग्रेस के नेता या किसी भी विपक्ष के नेता से, कल BSP के सांसद थे, मैंने पूछा तो यह रहता है, हमसे मत पूछो, NDA मोदी के आने से पहले बीजेपी भी यही करती थी तो हम भी यही करेंगे। तो अगर उन्होंने गलत किया तो आप भी करेंगे। जनता भुगती थी, भुगत नहीं रहे। वारिस जी, देखिए ऐश्वर्या, मैं भी सुन रहा था आपकी सब बातें। जी जनाब। आपने बताया कि पार्लियामेंट में सब जाते हैं चुन के MPs, बिल्कुल सही बात है आपकी। पार्लियामेंट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, वहाँ पर लोग जिसको चुना है MP बन के वो जाते हैं। डिबेट होना भी चाहिए, हेल्दी डिबेट होना चाहिए। पर आज की तारीख में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है राइट टू प्राइवेसी, नेशनल सिक्योरिटी।
इसका मुद्दा है पेगासस की वजह से आया है, तो उसके ऊपर सरकार क्यों खामोश है? आप मुझे बताइए ऐश्वर्या जी, NSO जिसका स्पाईवेयर है पेगासस, इस्राएली कंपनी है, वो बोलता है कि हम ये जो स्पाईवेयर है ये सिर्फ गवर्नमेंट्स को देते हैं, वेटेड गवर्नमेंट्स को, किसी इंडिविजुअल को नहीं देते हम लोग। तो फिर इतने सारे लोगों के कैसा हैकिंग हो गए, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार है, सारे गवर्नमेंट के खुद वरिष्ठ मिनिस्टर है, जिनमें तो हमारे वो थे IT के मिनिस्टर बन गए अभी, जिनका नंबर आ गया था हैकिंग केस के अंदर, काफी पत्रकार लोग हैं, सिटिंग जज है। तो ये क्या, तो इसके ऊपर क्या सरकार को सीरियसनेस नहीं दिखाना चाहिए? ये तो सबसे बड़ा सीरियस टॉपिक है। तो सरकार क्यों खामोश है? सरकार क्यों नहीं कहती कि ठीक है हमने ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर था ये नहीं लिया है, जो लिया था। आज ही NSO का वापिस एक रिपोर्ट है, वो बोलता है कि सब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, एक्सेप्ट अमेरिका। अगर अमेरिका में नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, मगर इंडिया में हुआ है, तो इसका जवाब दो। अच्छा, हैकिंग एक सबसे बड़ा क्राइम है, आपको पता है नहीं? ये IT एक्ट के विरुद्ध है, असंवैधानिक है। राइट टू प्रिवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट गारंटेड टू अस इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसके अंदर इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। दूसरा, अगर आपने मिनिस्टरों का किया है, मतलब आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। हाँ। तो ये सारी जो सीरियसनेस को सरकार नहीं ले रही है बस, और सरकार ना भी नहीं बोल रही है, हाँ भी नहीं बोल रही है। पहले होता था, अब होता था। और एक चीज, जो सवाल 10 सेकंड, ये जो सवाल नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये जो सवाल वारिस पठान AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व विधायक डिबेट पे पूछ रहे हैं, क्या उनके सांसद सरकार से नहीं पूछ सकते? आप सरकार को बोलने का मौका तो दीजिए, फिर पूछिए सवाल, कड़े से कड़ा 10 सवाल पूछिए, लेकिन सरकार को बोलने तो दो। प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दे रहे वारिस जी। सरकार की एक बात सुनिए ऐश्वर्या। बोलिए जनाब। सुन रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अब सरकार की एक और बात सुनिए। सरकार कोविड के ऊपर जितने फ्लोर लीडर्स हैं सबको बुलाकर अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसमें मोदी साहब भी आने वाले थे। आज क्यों रखा? कल ईद का दिन है, मतलब त्योहार का दिन है। अगर चाहती सरकार, मोदी साहब सीरियस होते तो वो रखते हैं इसको जुमेरात के दिन सुबह में, दोबारा रख लेते। तो हमको भी सवाल करना है ना, मोदी ने जो मिसमैनेजमेंट किया है पूरा कोविड काल को, उस पर हमको भी सवाल कर दे, मगर वो भी नहीं। तो सरकार दूसरों के सेंटीमेंट की फीलिंग ही नहीं समझ रहे हैं मोदी जी। और दूसरी बात तो ये है कि आज की तारीख में ऐश्वर्या जी पूरा देश का जो है आ रहा हूं, नुपुर आ रहा हूं। मैं सिर्फ एक बार विपक्ष को सुनना चाहता हूं, फिर आ रहा हूं आप ही के पास दिखाई दे रहा है। तो लेकिन वारिस जी, मेरा सिर्फ इतना, इससे पहले कि मैं संजीव झा के पास जाऊं, आम आदमी पार्टी के विधायक, एक सेकंड, क्या अगर आपको समय से दिक्कत थी तो क्या आपके सांसद ने या आपकी पार्टी की तरफ से एक भी चिट्ठी गई थी प्रधानमंत्री कार्यालय में, या एक मैसेज ही गया हो प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी भी अफसर को कि सर 3 दिन बाद रख लो? क्या आपने इतनी भी कोशिश की? कहा आपने क्या इतना? नहीं। इस समय ये कोविड ऐसी चीज है वारिस साहब कि वो देख नहीं रहा है किस पार्टी, कौन सा प्रदेश, अमीर गरीब, वो तो सबको असर कर रहा है। अरे सुनिए जी जनाब। अरे हमको तो मालूम पड़ा कल के भाई आ जाना है, शाम को सबको वहां पे जमा होना है, मोदी जी सबको संबोधित करेंगे, जितने विपक्ष के नेता है, फ्लोर लीडर सबको। तो कैसा ऐश्वर्या जी, अगर थर्सडे के दिन सुबह में रख देते, कल ईद का त्योहार है, तो क्या होता? आज ही हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस पर आपत्ति भी जताई है, ट्विटर के जरिए उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो ये संवेदनशील चीजें होती है, इमोशनल चीजें होती है, इसको सोचना चाहिए प्रधानमंत्री को। नहीं सोचते, ये अपनी अपनी चीज में लगे हुए हैं। आज देश के साथ 2017 से 2019 के बीच में इतनी सारी रिकॉर्डिंग हो गई है, इतनी सारी हैकिंग हो गई है। बोलने कहां दे रहे हैं प्रधानमंत्री को? लोकसभा के चुनाव संसद में संजीव झा 2019 के अंदर तो वारिस जी देखिए, मैं सबके पास जाऊंगा। संजीव झा क्या है? नहीं वारिस जी क्या है ये जनता पूछ रही है। नुपुर में आ रहा हूं, नुपुर में आपका हाथ देख रहा हूं, आ रहा हूं। मैं पहले विपक्ष को मौका देना चाहता हूं, फिर आप बोले ताकि ये बोलने दे, फिर बाद में वो हसल बसल ना हो कि आपके ऊपर ये बोल रहे हैं, आपके ऊपर ऐसा नहीं चाहता मैं, इसलिए इनको बोलने दे रहा हूं विपक्ष को, फिर आपके पास आ रहा हूं, पूरा समय दे रहा हूं। संजीव झा जी, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो रही थी, आपको मेरी आवाज आ रही है विधायक? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते, प्रधानमंत्री की बैठक में जाइएगा नहीं, तो कोविड से ऊपर सब चीज है। आप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तीखे से तीखा सवाल पूछो, टेढ़े से टेढ़ा पूछो। पेगासस पे पूछना है कि जेफ बेजोस आज जेफ बेजोस पूरा मतलब वहां स्पेस में क्यों जा रहे हैं, जो पूछना है पूछ लो, लेकिन बोलने तो दो। सर, मैं आपके ओपनिंग रिमार्क्स को सुन रहा था, आपने बहुत बेहतर तरीके से गवर्नमेंट को डिफेंड करने की कोशिश की और सब कुछ लगा कि सब कुछ बिल्कुल पाक साफ है। लेकिन एक बात आप समझिए कि आज इस देश की अस्मिता का सवाल है। आज सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके निजता का हनन हो रहा है। आज एक ऐसा स्पाईवेयर कि आप घर में क्या बात, अपने परिवार में क्या बात कर रहे हैं, वो भी कोई तीसरा आदमी सुन रहा है।
ना केवल परिवार में बल्कि बहुत सारे डिफेंस में सेक्रेट बातें होती हैं, उसको भी कोई सुन रहा है। तो भला इससे और बड़ा चीज हो क्या सकती है? आपने संसद में कहा है, आज आपके सांसद ने संसद में कहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं सर, क्या हमें ये कर देना चाहिए? और मैं नुपुर के पास जाऊंगा, मतलब आपके पास नहीं, आप बोलिए आपके पास और नुपुर के पास जाऊंगा। मैं ये कह नहीं, आप करिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या ये बोल देना चाहिए अब कि संसद में सिर्फ हंगामा होगा, डिबेट तो भाई चैनलों पे होगी। अगर प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं करेंगे, क्या आपके सांसद ने यह सवाल संसद में उठाया? मैं ये पूछ रहा हूं, जो आपने यहां इतना अच्छा सवाल उठाया, क्या आपके सांसद ने संसद में उठाया? जिस जनता ने आपके सांसद को भेजा है आपके सांसद ने उठाया क्या? सिर्फ हाँ या ना? संजीव जी, आज विपक्ष क्या कह रहा है? कह रहा है इसकी चर्चा हो, जेपीसी का गठन हो, एक एसआईटी गठन हो, ताकि इसकी जांच हो। विपक्ष ये कह रहा है, चीज को आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सवाल पूछिए, हुड़दंग मत मचाइए। इनके अपने पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि अगर ये जासूसी सरकार नहीं करा रही है तो चूंकि ये स्पाईवेयर बहुत महंगा है, तो आखिर वो कौन तीसरा आदमी इतना खर्चा कर रहा है? चूंकि एनएसओ अपने एक बिजनेस कंपनी है जो अपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो अगर किसी कंपनी को इसने बेचा है ताकि कोर्ट में किसी जांच हो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन संसद में नहीं आप पूछेंगे नुपुर। मेरा सिर्फ इतना एक सवाल है, प्रधानमंत्री चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री मेरा सिर्फ एक है नुपुर, देखिए आप ये देखिए, वारिस जी ने पूछा, संजीव जी ने पूछा, मैं बाकियों के पास भी जाऊंगा। संजीव जी एक मिनट, अब जरा सरकार की नुमाइंदे बैठे हैं, उनसे पूछ लूं, बीजेपी की प्रवक्ता है राष्ट्रीय, नुपुर जी ये कह रहे हैं कि हम वाद विवाद चाहते हैं, लेकिन संसद में तो ये प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देते। वाद विवाद हो कह रहा है। संजीव जी बोला आपने सर, संजीव झा जी, अरे विधायक जी प्लीज रिलैक्स, विधायक जी प्लीज रिलैक्स। अब जरा सरकार का पक्ष सुन लेते हैं, पार्टी का, बीजेपी की नुपुर शर्मा जी। नमस्कार ऐश्वर्या, आपको, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। देखिए मैं तो बहुत ही हंस रही हूँ जब से मैं इस डिबेट पे बैठी हूँ, और ऐश्वर्या जी मैं आपको बताऊंगी क्यों। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके नाम आ गए भैया लिस्टों के अंदर। साफ सी बात है, आज की तारीख में डेटाबेस और ट्विटर और फेसबुक जैसी तुच्छी कंपनियां भी बेच दे किसी को भी। मैं पूछना चाहती हूँ कि गार्डियन के उस आर्टिकल में जिसका इस्तेमाल करके इंडिया के अंदर न्यूज फैलाई जा रही है, उन्होंने कौन सा तथ्य दिया कि हमें ये डेटाबेस ये संपूर्ण तरीके से शो करता है कि ये जो नंबर है ये एनएसओ के पेगासस के द्वारा ही मिले गए और इनके ऊपर तथाकथित तरीके से सर्वेलेंस और स्पाई हो रहा है। दूसरी बात, इतने वरिष्ठ पत्रकार है कि मुझे तो हंसी आ रही है। भैया ये कौन लोग हैं? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? ऐसे आलतू फालतू आए गए, मतलब आज आए कल गए, ऐसे टुच्चे मुच्चे पत्रकारों के ऊपर सर्वेलेंस करेगी और काम नहीं है सरकार के पास। हाँ, 140 करोड़ की जनता का भारतवर्ष जो देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके काम और उसकी नीतियां लागू करने के बजाय ऐसे टुच्चे मुच्चे लोगों के ऊपर सर्वेलेंस करेंगे, मतलब हास्यास्पद है। मैं आपको साफ बता रही हूँ, मेरी सोच ये है। तीसरी बात, ये कह रहे हैं गार्डियन की रिपोर्ट के ऊपर, आ रहा हूं वारिस जी, आ रहा हूं, बोलने दीजिए। अननेम्ड सोर्सेज जिनके ऊपर सोर्सेज, मतलब आपको ये कहां से पता चली है चीज, ये न्यूज कहां से आई है, सुर्खियां कहां से आई, आपने क्या इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है? इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं, क्योंकि आप बता नहीं रहे आपको कहां से चर्चा पता चली है। ये आप बेतथ्य एक गार्डियन अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस के आप रिपोर्ट के ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन आप 2019 में भारत की सरकार जिसके तहत आप भी कभी विधायक थे वारिस भाई, आप भारत की सरकार की 2019 की स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं करेंगे कि ना हमने कभी एनएसओ से पेगासस लिया, ना हमारी ऐसी कोई परिचर्चा हुई। दूसरी बात और अहम बात, चलिए छोड़िए भारत सरकार को, पेगासस जिसका है उस एनएसओ, वो साफ कह रहा है कि भैया भारत को हमने कभी पेगासस प्रोवाइड नहीं करा, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तीसरी बात, एनएसओ आगे होकर कहता है कि 45 ऐसे देश है, लेकिन वो पूर्व यानी पश्चिमी देश है जिनको हमने पेगासस प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन शायद आपको वर्ल्ड के मैप की ज्योग्राफिया में थोड़ा कंफ्यूज आ गए हैं वारिस भाई। इंडिया इज ऑन द ईस्टर्न साइड एज इज अंडरस्टूड ऑन द ग्लोबल मैप। However, this is very interesting. इन्होंने कहा कि ईद का समय है भाई, ईद का समय मिला है आपको संसद के अंदर कोविड डिस्कस करने का, बताइए कब करें? मेरे हिसाब से जो केरला में हुआ है ना, बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। जो केरला में चल रहा है ना, कि दुनिया भर के अंदर, देश के अंदर एक धार्मिक वर्ग अगर त्योहार बनाएगा तो उसको एक बिल्कुल कॉर्नर किया जाएगा, उसको समेटा जाएगा, कावड़ मत करो, कुंभ मत करो, कोरोना संक्रमण फैलेगा। लेकिन वहीं पे जहाँ पे ट्रिपल लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पे ट्रिपल लॉकडाउन चल रहा है, एक मिनट वारिस भाई बात होने दीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोली, वारिस भाई प्लीज होने दीजिए कंप्लीट।
वहीं पे जहाँ पे केरला के अंदर ट्रिपल लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। और मैं बता दूं, जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य वहाँ पे जनसंख्या है, जैसे मल्लापुरम के अंदर 70% मुसलमान है, वहाँ पे कोविड लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। इसलिए आप एक काम कीजिए, संसद के अंदर भी कोरोना वायरस को डिस्कस मत कीजिए। क्यों? ऐसी कौन सी आपको डर है जो आप छुपा रहे हैं? कि जब तथ्यों पे बात होगी तो पता चलेगा कि 40% आज की तारीख में संक्रमण केरला से आ रहा है, और महाराष्ट्र मिला के देश का 60% संक्रमण महाराष्ट्र और केरला से आ रहा है। 1/3 मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है, सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र से। हर्षवर्धन जी, आ रहा हूं। भाजपा की सरकार वारिस पठान जवाब दे रहे हैं। वारिस आपको जवाब दे रहे हैं। वारिस जी आपको जवाब दे रहे हैं। सुनिए नुपुर बहन, सुनिए। वारिस जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नुपुर बहन, अगर आपका इतना बड़ा भाषण कंप्लीट हो गया हो तो मैं एक 10 सेकंड में मेरी भी बात रख दूं। आप दोनों के पास आया इसलिए मैंने उनको समय दिया। अच्छे रिपोर्टर जी बोलिए। मैं सबसे पहला ये बोलना चाहूंगा ऐश्वर्या नुपुर जी को, नुपुर सिस्टर को ये अल्फाज वापस देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुच्छे रिपोर्टर। देखिए, हमारे देश के जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, उनके बारे में इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना अच्छा शोभा नहीं देता। नुपुर सिस्टर, आपको आप पहले अपने अल्फाज वापस लीजिए। तुच्छे मिनिस्टर, अब आपने उनका नाम लिया, वो तो सिटिंग आपके आईटी मिनिस्टर वैष्णव साहब है, उनका भी नाम था, उनका भी नंबर था उसमें। तो आप क्या कहेंगे उसके अंदर? प्रशांत किशोर थे जो कभी आपकी पार्टी के साथ जुड़े। अभी मैं बोल रहा हूँ आप रिलैक्स। आऊंगा। ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। प्लीज आप तो बोल रहे थे नुपुर में खामोश बैठा था। बोलिए मेरी बात सुनिए। टॉपिक संक्षेप में आपका कवर करता हूँ। टॉपिक पे ये है, अब इनके मिनिस्टर जो थे, आईटी मिनिस्टर जो अभी हैं, उनका भी नंबर उस वक्त था। अब नुपुर जी ने कहा कि ये तुच्छे मिनिस्टर, छोटे छोटे मंत्री, तुच्छे रिपोर्टरों के नाम है, तो ये सब भाषा अच्छी नहीं दे रही है। आपको माफी मांगनी चाहिए। देश के तमाम रिपोर्टरों के सामने आपने तमाम का इंसल्ट किया। ऐश्वर्या भी एक जर्नलिस्ट है, एक रिपोर्टर है, आपको इस तरह की उनके सामने भी बात नहीं करनी चाहिए। देखो, दूसरी बात यह है नुपुर, अगर आपको लगता है कि ये मैटर इतना सीरियस नहीं है तो आके मोदी जी क्लियर कर देना बात। क्यों नहीं आप करने कहां दे रहे हैं? खुद बोलता है। और हर्षवर्धन जी की चीज नहीं है, करने कहां दे रहे हैं? नुपुर में आ रहा हूं आपके पास। हर्षवर्धन समझिए, वारिस जी आप करने कहां देते हैं? नंबर का दिक्कत तो यही, सवाल तो मेरा यही था शुरू से। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, 20 सेकंड सर, लेकिन मेरे को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। ओनली 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, 20। गार्डियन में रिपोर्ट हुआ है क्रोनोलॉजी। ये स्टार्ट कब से हुआ? जब 2017 में पहली मर्तबा मोदी जी इस्राइल को गए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब इस्राइल में गए हिंदुस्तान के, तब से ये नंबर का रिकॉर्डिंग हैकिंग चालू हुआ है। ये गार्डियन ने कहा है। अब इन लोग बोलते टाइमिंग, ये मॉनसून सेशन के पहले क्यों हुआ? मॉनसून सेशन खराब करने के लिए नहीं। क्या हंगरी में मॉनसून सेशन चालू है? क्या सऊदी अरेबिया में मॉनसून सेशन चालू है? क्या मेक्सिको में मॉनसून सेशन चालू है? ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आके बोले। ये तो मुंह नहीं खोलने देते विपक्ष किसी का। एक सेकंड वारिस जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री या फिर कोई आके बोले। नुपुर में आ रहा ये विपक्ष, लेकिन हर्षवर्धन जी विपक्ष बोलने कहां दे रहा है? शिवम, मैं आपसे बात नहीं कर रहा बड़े भाई, 1 मिनट वेट। शिवम जी रिलैक्स। नुपुर जी आ रहा हूं, लेकिन हर्षवर्धन जी ये बोलने किसको दे रहे हैं? प्रधानमंत्री को अपने नए कैबिनेट मिनिस्टर्स तो इंट्रोड्यूस करने नहीं दे रहे, बोलने कहां दे रहे हैं? और फिर यही बात जाके बाहर बोलते हैं डिबेट पे, चैनल पे, कि बोल नहीं रहे। नहीं ऐश्वर्या, एक दो बहुत गंभीर बातें हैं। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि इस मानसून सत्र का सबसे बड़ा अगर गंभीर कोई मुद्दा था तो वो चाइनीज वायरस की जो मुश्किलें रही देश को, कोविड। इस तरह से देश के अलग अलग हिस्से में उस वायरस की वजह से लोगों को मुश्किलें हुई, लोगों की जान गई, लोगों को अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की दिक्कत हुई या दवा की दिक्कत हुई, बेड की दिक्कत हुई। और अगर उस पर प्रधानमंत्री प्राथमिकता में उसको लेते हुए उस पर बात करते हैं और उस पर एक दिन तय करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखना किसी भी पार्टी के लिए वो अच्छा नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब ये कहते हैं कि सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, मैंने जो देखा तो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब दिया। अब अगर विपक्ष ये चाहता है, और मैं तो ये चाहूंगा कि विपक्ष इस पर बाकायदा सत्र में दिन तय कराए और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 2 दिन मानसून सत्र का हो गया, हल्ले हंगामे की भेंट चढ़ गया, लोगों को अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर होगी उसका इंतजार है, लोगों को इंतजार है कैसे हम, अगर तीसरी लहर ना आए, ईश्वर न करे, अगर आ गई तो हमने क्या तैयारी की, हमारी सरकारों ने क्या तैयारी की, केंद्र राज्य सरकार, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हम संसद में?
वारिस जी आपने कहा बोलने नहीं देते, हर्षवर्धन जी ने बोला। नुपुर कुछ कह रही है वारिस जी आपको, और फिर मैं संजीव झा के पास जा रहा हूं। नुपुर देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगी कि ईद में कोविड डिस्कस नहीं होगा और ईद में ट्रिपल लॉकडाउन की जगह खोल दी जाएंगी, क्योंकि इस धार्मिक त्योहार के अंदर कोरोना संक्रमण नहीं फैलता। ये तो सुन लिया था, आज पहली बार सुन लिया कि ईद में वारिस भाई के कान भी खराब हो जाते हैं। रिपोर्टर तो टुच्चे ही हैं, और मैंने मंत्रीगण के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि एक ऐसा पत्रकार जो भारतीय नागरिक नहीं है, ऐश्वर्या इनकी आवाज कम कीजिए जरा, मैं पूछना चाहूंगी इनसे। एक पत्रकार जो भारत का नागरिक नहीं है, वारिस जी आऊंगा सर, वारिस जी एक एक करके वारिस जी नुपुर सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। एक पत्रकार जो भारत का नागरिक नहीं है, उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में वो और उसकी धर्मपत्नी दुनिया भर के उलट सुलट तरीकों से एफसीआरए वायलेशन करते हुए पैसे इकट्ठे और बटोरने का केस में लिप्त है, और एक ऐसी पत्रकार जो बेतथ्य बेसबूत रिपोर्टें दर्ज करती है और मानहानि के उनके ऊपर दावे दर्ज है, ये टुच्चे नहीं हुए तो मुच्चे ही होंगे। हाँ, रही बात मैं मंत्रियों की, तो इनका गुस्सा कहाँ था जब प्रणब मुखर्जी जी के ऊपर कांग्रेस की सरकार ही सर्वेलेंस कर रही थी? इनका गुस्सा कहाँ था जब ममता बनर्जी जी के ऊपर कांग्रेस की सरकार सर्वेलेंस कर रही थी? इनका गुस्सा कहाँ था जब अमर सिंह जी के ऊपर कांग्रेस की सरकार सर्वेलेंस कर रही थी? अरे तुम्हारा गुस्सा कहाँ था? मुझे बताओ नुपुर, आप तो एडवोकेट भी हो, तो बताओ हैकिंग लीगल है क्या हमारे देश में? हैकिंग एक करके देखिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है संजीव झा, वारिस पठान जी, रत्नाकर त्रिपाठी भी जुड़ रहे हैं। मैं एक सेकंड तीनों से पूछ रहा हूं। नुपुर एक मिनट, नुपुर जी एक मिनट, विशाल जी, शिवम त्यागी आ रहा हूं, आप दोनों के पास नहीं आ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वारिस जी, संजीव झा, क्या आपको लगता है, क्या सवाल आप सिर्फ नहीं, वारिस जी आपने कहा, ये आपके मुंह से निकला कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या कोई और बड़ा मंत्री, गृह मंत्री, कोई और मंत्री बोले, आपने बोलने दिया। सच बताइएगा, दर्शक देख रहे हैं, देशवासी देख रहे हैं, उन्होंने वो संसद भी देखी, रत्नाकर त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, संजीव झा भी हैं, तीनों। क्या नहीं, एक सेकंड सवाल पूरा होने दीजिए फिर आप बोलिए। करना चाहिए आप सर, एक सेकंड, क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी है तो बताइए ना। हम तो बोलते हैं प्रधानमंत्री बोले ना। सुनिए, अरे बोलने कहां दे रहे हैं गुरुजी? प्रधानमंत्री बोले पेट्रोल डीजल, वारिस भाई बोलने कहां दे रहे हैं? उस पे बोले संजीव झा, सरकार से मिसमैनेजमेंट। संजीव झा, जो सवाल आपने यहां उठाया नुपुर शर्मा से, देखिए वो सवाल मुझे, क्या वो सवाल ही नहीं पूरा होने दे रहे हैं गुरुजी आज तो। एक मिनट रिलैक्स। क्या वो सवाल, मैं सिर्फ 3 लोग चाहते, देखिए क्या संजीव जी वो सवाल आपके सांसद को संसद में नहीं पूछना चाहिए था? संसद में क्या अब सवाल नहीं होंगे और सिर्फ हुड़दंग होगा? ये आप मेरे को बताइए, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं आप। देखिए, और फिर मैं अब जाऊंगा रत्नाकर त्रिपाठी जी। देखिए, खाली प्रधानमंत्री ही तो बोलते हैं, बाकी किसी का वो सुनते कहां हैं? आज विपक्ष यही तो कह रहा था कि आप चर्चा कराइए, और जेपी चर्चा होने कहां दे रहे हैं? भाई क्या साठ-गांठ है आपकी? इसका मतलब है कि आपने ये कराया का। अभी मैं सुन रहा था, कल तक तो प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं चौकीदार हूं, अब पता चला वो तो जासूस हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जासूस पार्टी हो गया। अभी में नुपुर जी कह रहे थे कोई टुच्ची कंपनी, नुपुर जी शायद भूल रही हैं, पुष्ट खबर यह है कि उसी टुच्ची कंपनी सुलझने के कारण एक मंत्री का मंत्रालय चला गया। तो कैसा कहीं ऐसा ना कि आपका प्रवक्ता पद चले जाए। दूसरी बात, आप पत्रकार को टुच्चे कर रहे हैं, माफ कीजिए, आपको इस बात का खंडन करना चाहिए था या रोकना चाहिए था कि आप भी एक पत्रकार हैं, बहुत संघर्ष के बाद बहुत मुश्किल से न्यूज कवर करते हैं और फिर देश के सामने रखते हैं। तो इस तरह की बातें समझ में नहीं आता मुझे। चौथी बात, मैंने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं क्योंकि पेगासस ये स्पाईवेयर की प्रेजेंस लोगों के मोबाइल में है, और अगर ये प्रेजेंस है तो कौन करा रहा है? अगर सरकार नहीं करा रही फिर तो और खतरनाक बात है। दूसरों के इसका मतलब है अगर कोई प्राइवेट कंपनी करा रहा है तो फिर तो और ये खतरनाक है, फिर तो ये देश में सुरक्षा का संकट है। और मुझे नहीं पता कि आज यहाँ बैठ करके ये निजी कानून की बात हो रही है। कांग्रेस अपने शासनकाल में विशाल जी की हरकतें करती थी, आज विशाल जी उन्हीं मंत्रियों के विशाल मिश्रा वेट नहीं करा रही है तो सरकार एक एक करके प्लीज वेट चाहिए। सरकार संजीव झा जी, एक सेकंड, नुपुर में आया, मैम 2 बार आया, 1 मिनट रुकिए प्लीज, आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं, आपके पास भी भाग रहे हैं। संजीव झा जी देखिए, 1 मिनट मैं जरा बात करूं। आपने कहा, वारिस पठान जी ने कहा रत्नाकर त्रिपाठी आ गए। रत्नाकर जी आवाज आ रही है आपको? वारिस पठान ने कहा कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। संजीव झा कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो बोलते हैं, कोई और बोलता नहीं है, विपक्ष कह रहा है। लेकिन जो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, है ना,
कल मेरे साथ बीएसपी के सांसद थे श्याम जी, वो कह रहे हैं भाई हम तो वही कर रहे हैं जो हमें बीजेपी ने सिखाया है, बीजेपी 2004 में यही करती थी और हम वही कर रहे हैं। मैं आपसे यह कह रहा हूं त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री को बोलने तो दिया होता, या अब सरकार को बात तो रखने दीजिए, पेगासस हो या कोविड हो। अभी ये तो आप मानेंगे ना कि पेगासस कोविड से बड़ा नहीं हुआ है। कोविड जो हर एक भारतीय की जीवन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, कोविड कंट्रोल नहीं कर पाए ना ऐश्वर्या जी, नहीं तो उस पर बहस होनी चाहिए ना, कंट्रोल नहीं कर पाए, नहीं तो उस पर बहस होनी चाहिए ना। चलिए आपके हिसाब से नहीं कर पाए तो उस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं, सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए कि नहीं? पहले त्रिपाठी जी, सिर्फ त्रिपाठी जी बॉस, 5 लोग पहले सरकार श्वेत पत्र जारी कर दे, प्रधानमंत्री को क्यों सुनेंगे हम? त्रिपाठी जी क्यों सुने हम उनकी बातें? सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, सुनिए, देखिए मेरे पास भी समय कम है, आपके पास भी कम है, आपको भी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि नहीं? मैं आप ही, अच्छा पूछिए। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए संसद में, या सिर्फ नारे और ये लगाने चाहिए कि ये पेपर फाड़ दो, बिल फाड़ दो और ये प्लकार्ड उठा दो? मैं ये पूछ रहा हूं त्रिपाठी जी, संसद सवाल पूछने के लिए है ना। इस बात को आप व्यक्तिगत न ले, तो मैं सब्जेक्ट से इधर जानना चाहता हूं, आप कब से पत्रकारिता में है? नहीं आप बताइए ना, मैं 2004 से नहीं, अन्यथा मत लीजिएगा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे मैं 2004 से कर रहा हूँ साहब, पूछिए आपने क्या छोड़ा है, बोलिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका एक वीडियो भी ऐसा नहीं देखा, 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। बोया पेड़ बबूल नाम कहां से पाए? 2010 में आपने पूरी पार्लियामेंट नहीं चलने दी, कोई सेशन नहीं चलने दिया। 2011 में आपने नहीं चलने दिया, 2012 के 2 सत्र आपने बलि चढ़ा दिया इसी बीजेपी ने। 2013 में विंटर सेशन और न उसके पहले मानसून सेशन चलने दिया। अरुण जेटली ने कहा कि स्टॉलिंग द पार्लियामेंट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग वे ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। संसद को रोक देना भी अपनी लोकतांत्रिक विरोध का एक बहुत बड़ा तरीका है, बहुत प्रभावी तरीका है। करने दीजिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों पैसा गिना रहे हैं? जवाब दीजिए नुपुर, खरबों रुपया नुपुर जवाब देंगे, कर दिया, नुपुर जवाब देंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, आपने बोला जवाब आ रहा है आपका। ये टुच्चे लुच्चे से देखिए, अरुण जेटली जी ने कभी ये नहीं कहा, अरुण जेटली जी ने कभी ये नहीं कहा। त्रिपाठी जी आप जवाब ले लीजिए ना प्लीज। बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए नुपुर, जवाब दीजिए। ने कभी ये नहीं कहा कि ये डेमोक्रेटिक है, हर सत्र को ही डिस्टर्ब कर लो, हर सत्र को ही रोक दो, हर सत्र को ही चलने की मत दो, ये कभी नहीं कहा। लेकिन ये बात सच है, कभी आंख मारना, कभी गले पड़ना, कभी अमेरिका में बैठ के विरोध करना कृषि कानून का आपके सामने पारित नहीं हुआ। बड़बोलापन सबसे ज्यादा राहुल गांधी का दुनिया ने देखा। प्लीज ऐश्वर्या, मैं कुछ पॉइंट बोलना चाह रही हूँ, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। त्रिपाठी जी को शायद आवाज नहीं जा रही, आप वारिस पठान को ले आइए। मैं 2 लोगों का जवाब जवाब। नुपुर रिलैक्स, नुपुर आ रहा हूं मैं, उन्हें शर रहा हूं शांत, रिलैक्स। मैं चाहता हूं बात हो, वारिस जी सुन रहे हैं आपकी बात को, आप बात बोलिए, फिर मैं जाऊंगा संजीव झा के पास भी। बोलिए। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत ही कंफर्टेबली बोला है भारतीय जासूस पार्टी है। भैया 2010 में कहा थे? अच्छा, आपकी तो पार्टी ही नहीं थी। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम के प्रधानमंत्री ने इसको जायज कराते हुए कहा, हाँ हम करते हैं, हम स्पाई करते हैं, हम सर्वेलेंस करते हैं और करते रहेंगे, और उसको सही भी ठहरा दिया। आपको कैसे समझ आएगी जनाब? आपकी जब पार्टी बनी थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने ओपनली कहा था, कैमरा लेके जाओ स्पाई, और भारतीय नागरिक को दूसरे भारतीय नागरिक के रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, स्टिंग करना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक दूसरे के ऊपर स्पाई और सर्वेलेंस कर लो, तो आप एक दूसरे की ताकझात करो। और बाद में पता चला कि 2017 में एक रिपोर्ट आई कि 2007 से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खुद के मंत्रियों ने किया है। अब ये रत्नाकर जी कहते हैं हम क्यों सुने मोदी जी की बात। जी भाई साहब, आपके खुद के नेता राहुल गांधी तो अपने खुद के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात नहीं सुनते थे। कोई नहीं भूला है कि उनके द्वारा कैबिनेट के द्वारा पारित किया वो ऑर्डिनेंस प्रेस वार्ता में कैसे संविधान का उल्लंघन करते हुए ऐसे खड़ा था, ऐसे करके। तो आपसे अपेक्षा नहीं है, आप अपने लोगों को तो मानते नहीं हो, अपने पूर्व प्रधानमंत्री का आपने मॉडल रिमेंस को हेडक्वार्टर में नहीं आने दिया था। पीवी नरसिम्हा राव जी की आपने उनके देहांत में उनकी बेइज्जती कर दी, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर दी, उनके कैबिनेट के द्वारा पारित किया वो ऑर्डिनेंस की बेइज्जती कर दी। आप मोदी जी को क्या मानेंगे? पूरा देश मानता है, आप ना मानिए, हमें आपसे अपेक्षा नहीं, आप सिर्फ गांधी परिवार को मानिए। लेकिन
2010 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा और तो सब जाहिर सुन रहे हैं ना कराया सारी कि हाँ चीज़? मैं करता हूँ, मैं स्पाई सर्वेलेंस करता हूँ और करता रहूंगा, और इसको सही ठहराया, तब कहाँ गए थे ये सारे के सारे विपक्षी? एक तरफा और वो डिबेट अरविंद चलाते हो, केजरीवाल एक सिर्फ दूसरे के ऊपर बीजेपी स्पाई वाले करो, कहते एक रहेंगे। दूसरे के ऊपर हमने वीडियो वेट, बनाओ, तौसिफ, वेट, बहुत आ रहा हूं, सारे देते हो, और बहुत अभी सारे वो अच्छे तौसिफ, बकवास वेट, कर रहे हैं, relax। बोलिए ना केजरीवाल के तौसिफ, ऊपर। relax, नहीं, क्या बोलने दो वेट? जरा। क्या संजीव वेट? झा, पिछले संजीव झा जवाब दे 40 रहे मिनट से हैं। संजीव झा, तौसिफ जी रिलैक्स, कई बार हो जाता है, रिलैक्स। संजीव झा बोलिए। देखिए हाँ, अभी तर्कसंगत बात अभी करेंगे, नुपुर जी ने कहा कि चूंकि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि स्पाई हम कर रहे हैं, इसीलिए आज ये भी स्पाई, तो कह दीजिए ना आप कि हम पेगासस के स्पाईवेयर के जरिए मुझे नहीं पता, हम भारतीय जनता जानना चाह रहे पार्टी के हैं। प्रवक्ता बन रहे हैं। 2019 में आईटी मिनिस्टर ने, नुपुर बोलने दीजिए। तत्कालीन आईटी मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम पेगासस स्पाईवेयर का अनऑथराइज यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब पेगासस का उपयोग आप लोग कर रहे थे। आज नुपुर जी ने यह भी कह दिया कि हम ये कर रहे थे चूंकि कांग्रेस कर रहा था। दूसरी बात, मैंने एक बार और कहा था नुपुर जी आपको कि किसी को टुच्ची मुच्ची कहने से पहले अपने आका से पूछ लीजिए किस कंपनी को टुच्ची मुच्ची कहना है, किसको नहीं कहना है। एक का मंत्रालय चला गया, आका प्रवक्ता पद चला जाएगा। तीसरी बात, मैं एक बात और बता दूं आपको कि आज जो हम बहस कर रहे हैं जिस बात को लेकर के, आज डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री कहते थे, क्या यह डिजिटल इंडिया है कि हर घर तक मोबाइल पहुंचा दो फिर उसकी स्पाई कर लो? क्या देश बनाना चाहते हैं आप? एक तरफ तो कहते थे कि देश हम नहीं बिकने देंगे, आज कह रहे हैं हम देश नहीं बनने देंगे। तब मेरा ये सवाल है कि आज जो विपक्ष सवाल कर रहा है आपसे, आप क्यों नहीं करते हैं कि हम आज संसद क्यों रुका हुआ है? आप कहते हैं विशाल मिश्रा, इससे बड़ा विशाल सुरक्षा का खतरा हो सिर्फ दो लोगों के बीच में डिबेट हो जाती है। प्रधानमंत्री संजीव जी, अगर आप ये जो सवाल डिबेट पे बैठकर पूछ रहे हैं, आप यही सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते? बीजेपी सरकार आपको मालूम है कि पर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं संसद की कार्रवाई पर, और वो आम आदमी नहीं, विशाल जी, मैं आपका सवाल समझ गया। बताइए, आम आदमी विशाल जी, मैं आपका सवाल समझ गया। तौसिफ, ठीक है विशाल जी, क्रिस्प सवाल है आपका, समझ गया मैं। तौसिफ, अरे विशाल जी, हो गया, शांति, समझ गया जनाब। विशाल जी समझ गया मैं, रिलैक्स। विशाल जी रिलैक्स, समझ गया विशाल मिश्रा, रिलैक्स। विशाल जी को ऑडियो डाउन कीजिए। तौसिफ, सवाल सिंपल है, जो मैंने कहा था वही रिपीट कर रहे हैं वो, कि ना ही वारिस पठान साहब ने, ना ही संजीव झा ने ये नहीं कहा कि जो सवाल यहां है वो सवाल संसद में होने चाहिए। कह रहे हैं लेकिन होने नहीं दे रहे हैं। मैंने आपके सारे इल्जाम 1 मिनट के लिए आंख बंद करके कान मान लिए। तो संसद में बहस तो होगी ना, बहस तो होने दोगे इस पे तौसिफ की नहीं होने दोगे? तौसिफ, कल से मांग की जा रही है, पेगासस एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि उसका खासियत यह है कि वो 3000 नाम जो पेगासस कंपनी, जो इस्राएली कंपनी है, उनके एक विसिल ब्लोअर ने जो ये बात लीक किया है, और ये इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस सारे उसमें कोऑर्डिनेटेड हैं, उसमें 2 इंडिया की तरफ से आते हैं, 3000 इंडियन लोगों के नाम उसमें हैं, जिसमें से कुछ नाम अभी तक मीडिया के सामने आए हैं कि इन पे भाई स्नूप किया जा रहा था। इसमें जो खासियत है वो ऐसा है इस सॉफ्टवेयर का, जो कहते हैं कि इस्राएली कंपनी कहती है कि हम सिर्फ सरकार को बेचते हैं किसी भी कंट्री के, यानी कि बीजेपी की सरकार ने उनको नंबर दिया है। संसद में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वारिस जी, अब वो वारिस पठान जी, माफ कीजिएगा, तौसिफ मैं आपसे कह रहा था। वारिस जी, संसद में सबसे पहले वारिस जी, मोदी को सिंपल सवाल है, चाहिए, 6ठी क्लास का बच्चा समझ सकता है। आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार, आप तो इतने वरिष्ठ नेता हैं। हर्षवर्धन जी समझ गए। संसद में सवाल होना चाहिए कि हुड़दंग होना चाहिए? ऐश्वर्या जी सर, संसद में सवाल होने चाहिए कि हुड़दंग होना चाहिए, इतना बताइए। सबसे पहले मोदी को एनओसी की सबसे पहले मोदी को एनओसी की बात पे जवाब देना चाहिए। एनओसी ने कहा है कि हम ये किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को स्पाईवेयर नहीं बेचते, तो मोदी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या हमने खरीदा नहीं खरीदा। अगर मोदी ने नहीं खरीदा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं लिया, तो क्या चाइना हमारे ऊपर स्पाई कर रहा है? क्या पाकिस्तान हमारे लोगों के, हमारे नागरिकों की स्पाई कर रहा है? कौन कर रहा है? ये क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। संसद में तो बहुत सारी मोदी को जवाब दे रहे हैं कि क्यों फेल हो गए पूरे कोरोना काल के अंदर, सेकेंड वेव के अंदर पूरी तरह से भाजपा की सरकार फेल हो गई। संसद में सवाल की हुड़दंग, वारिस जी, संसद में सवाल की हुड़दंग, संसद में सवाल की हुड़दंग, वारिस पठान जवाब नहीं देंगे। संजीव झा, नूपुर लास्ट 10 सेकंड, बोलिए नूपुर प्लीज। अभी आप कह रहे हैं कोविड पर डिस्कशन नहीं हुआ भाई, वारिस भाई आप तो कह रहे थे कोविड पर डिस्कस करो। संजीव जी,
या तो ईर्ष्या है या फिर कोई निराशा है कि आपने जो हमने बात नहीं करी आपने मानने के बाद मैंने कह दी। देखिए भाई साहब, कान खराब। मेरी दिक्कत यही है, आप सबने, शिवम त्यागी का शायद लिंक चला गया, दिख नहीं रहे, लेकिन तौसीफ वो जवाब आपने नहीं दिया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपने सब बोला, मैं कब से पत्रकारिता कर रहा हूं, आपको मैंने बता दिया, लेकिन आपने नहीं बताया कि संसद तो वाद विवाद के लिए बनी थी ना, हुड़दंग के लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में।